35 साल का विनोद इलाहाबाद का एक ट्रक ड्राइवर था और पहली बार वो एक डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग से कर्नाटक जा रहा था। विनोद अकेला था और सफ़र काफ़ी लंबा था। शुरुआत में नदी और पहाड़ों से घिरी कोंकण की कोस्टल रोड उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी और अंधेरा बढ़ा, वही रास्ता इतना सुनसान और शांत हो गया कि विनोद को अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट होने लगी। हर तरफ धुंध फैलने लगी थी और उससे बचने के लिए विनोद ने ट्रक की हेडलाइट्स और तेज कर दी। तभी उसकी नज़र आगे पड़ी। सामने की खाली सड़क जामुन के पेड़ों से घिरी हुई थी और आसपास बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। जैसे ही वो उस हिस्से के पास पहुंचा, उसे वहां कुछ दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसका पूरा बदन मिट्टी से सना हुआ था। विनोद ने ट्रक की रफ्तार कम की और उसके पास जाकर गाड़ी रोक दी। उसने शीशा नीचे किया और उस लड़की से पूछा कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रही है, लेकिन उस लड़की ने विनोद को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जमीन की तरफ ही देखती रही। जब विनोद ने उसे दोबारा आवाज दी तो उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और एक बेहद अजीब सी मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। और अगले ही पल वो लड़की विनोद की आंखों के सामने से धुंध में गायब हो गई। ये देखकर विनोद बुरी तरह कांप गया। उसने बगल में रखी पानी की बोतल उठाई और कुछ घूंट पानी पिया। फिर करीब 2 मिनट बाद उसने खुद को समझाया कि शायद यह सब उसका वहम रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर चुका था। इसलिए अब वो बस जल्दी से जल्दी कर्नाटक पहुंच जाना चाहता था। उसने दोबारा ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर तक चलने के बाद विनोद फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया। वही बड़े बड़े पत्थर, वही जामुन के पेड़, वही जगह जहां उसने उस लड़की को देखा था। लेकिन इस बार विनोद रुका नहीं और सीधे आगे बढ़ गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि बार बार वो फिर उसी मोड़ पर वापस आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। विनोद ने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी और रास्ता देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला। वो घंटों तक ट्रक चला चुका था, लेकिन मैप अभी भी कर्नाटक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम दिखा रहा था जितना पहले दिखा रहा था। उसने जैसे ही अपने एक साथी ट्रक ड्राइवर को कॉल लगाया, उसका फ़ोन अचानक बंद हो गया। उसने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, लेकिन फ़ोन अब चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी उसे फिर से वही लड़की दिखाई दी। वही मिट्टी से सनी यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी मुस्कान, सड़क के उसी कोने पर खड़ी हुई। वो विनोद को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही विनोद की रूह कांप गई। उसने अपना ट्रक फुल स्पीड में भगा दिया और अचानक जो लड़की कुछ देर पहले पीछे थी, वही उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ गई। अब विनोद बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने उस लड़की को सामने देखकर भी ट्रक नहीं रोका और ट्रक उसके आर पार निकल गया। विनोद ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में पीछे देखा तो सड़क पूरी तरह खाली थी। अब विनोद को यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है और उसे हर हाल में उस जगह से बाहर निकलना होगा। विनोद बिना रुके ट्रक को फुल स्पीड में चलाने लगा। इस बार उसने पिछली बार से अलग टर्न लिया और कई घंटों तक गाड़ी चलाई, लेकिन वो फिर से उसी जामुन के पेड़ों वाले रास्ते पर लौट आया। विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। ऊपर से पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। ना उसे कोई दूसरी कार दिखी, ना ट्रक, ना बाइक और ना ही कोई चाय की टपरी या दुकान, बल्कि घंटों चलाने के बाद भी उस रोड पर उसे एक भी इंसान नहीं दिखा। वो बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था, लेकिन इस बार उसे उस जगह से कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत चलते हुए दिखाई दी। एक पतली सी लंबी औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। विनोद ने सोचा कि चलो शुक्र है उसे कोई तो इंसान दिखा। उसने उस बूढ़ी औरत के पास ट्रक रोका और खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज़ दी, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत विनोद की तरफ मुड़ी, विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़ी औरत की आंखें बिल्कुल अजीब थीं। वहाँ आंखें जैसे थी ही नहीं, बस 2 काले धब्बे थे।
और वो विनोद को देखकर बिल्कुल उसी तरह मुस्कुरा रही थी जैसे वो छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। विनोद ने अपनी ट्रक घुमाई और फुल स्पीड में ट्रक को वापस महाराष्ट्र की तरफ मोड़ दिया। उसने सोचा कि अगर वो वापस उसी रास्ते से जाएगा जिससे आया था तो शायद वह यहाँ से निकल पाए। लेकिन करीब 1.5-2 घंटे तक अलग अलग मोड़ लेते हुए ड्राइव करने के बाद भी वो फिर से उसी जामुन के पेड़ और पत्थरों वाली सड़क पर पहुंच गया। अभी विनोद पूरी तरह थक चुका था, हार चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे लेकिन रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने ट्रक के डीजल मीटर की तरफ देखा तो डीजल भी अब लगभग खत्म होने वाला था। विनोद के हाथ कांप रहे थे और डर के मारे वो पागलों की तरह मदद के लिए चिल्ला भी रहा था, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो धीरे धीरे ट्रक चला ही रहा था कि अचानक उसकी हेडलाइट के सामने उसे एक और इंसान दिखाई दिया। उस इंसान ने वही नीली शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी जो विनोद ने पहन रखी थी। उसकी हाइट भी बिल्कुल विनोद जैसी ही थी। विनोद ने सोचा कि इस बार वो गाड़ी नहीं रोकेगा, लेकिन जैसे ही वो उस इंसान के करीब पहुंचा उसके पसीने छूट गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद विनोद था, लेकिन उसी बूढ़ी औरत की तरह उसकी भी आंखें नहीं थीं और वो भी बिल्कुल उसी तरह डरावनी मुस्कान के साथ खड़ा था जैसे वो लड़की और बूढ़ी औरत। विनोद का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था और इस बार ट्रक सीधा जाकर उस इंसान या यूं कहो उस भयानक ताकत से ऐसा भिड़ा कि ट्रक के सारे शीशे टूट गए और विनोद वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब एक कार उस रोड से गुजर रही थी तब उस ड्राइवर को सड़क किनारे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। ट्रक एक बड़े पत्थर में घुसा हुआ था। जब उस आदमी ने पास जाकर देखा तो ट्रक के अंदर जख्मी हालत में विनोद पड़ा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थीं, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। विनोद की आंखें 2 दिन बाद खुलीं। उसने लोकल पुलिस वालों और डॉक्टरों को रात में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। विनोद की पूरी कहानी सुनते ही वहां के लोगों को समझ आ गया कि उसका सामना कोंकण के बहुत ही ताकतवर चकवा से हुआ था। उन्होंने उसे बताया कि चकवा, जिसे छलावा भी कहा जाता है, एक ऐसी भयानक ताकत है जो इंसान को अपने झूठे जाल में फंसा लेती है। चकवा किसी एक रूप में नहीं आता। वो कभी बच्चा बनकर दिखता है, कभी बूढ़ा, कभी औरत, कभी आदमी, कभी परछाई की तरह, कभी कोई जानवर और कभी बिल्कुल तुम्हारी अपनी ही शक्ल में दिखाई देता है। उसका सिर्फ एक ही काम होता है, रात के मुसाफिर का दिमाग घुमा देना, उसका रास्ता उससे छीन लेना और उसे अपने जाल में फंसा देना। गांव वालों का कहना है कि जिसे चकवा मिल जाए वो चाहे उस रात बच भी जाए, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता। उसका मन अंदर से टूटने लगता है, उसका समय जैसे रुक जाता है और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। उस रात के बाद से विनोद ने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी और कुछ ही दिन बाद विनोद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप कोंकण के किसी वीरान रास्ते से गुजर रहे हो तो जरा संभल कर रहना, कहीं आपका भी सामना किसी चकवा से ना हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनिक टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।